24 जनता न्यूज चैनल से मैं सत्येंद्र कुमार। आप देख रहे हैं 24 जनता न्यूज चैनल। भारतीय किसान मजदूर मंच के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी निरपाल सिंह जी ने सम्मानित मीडिया साथियों के माध्यम से ऑनलाइन बातचीत करते हुए शासन व प्रशासन से अपील करते हुए कहा है कि आज से माह रमजान का पवित्र माह आरंभ हो गया है। सरकार को व जिला प्रशासन को पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी गरीब परिवार को खाने पीने की परेशानी न हो। भारतीय किसान मजदूर मंच के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी निरपाल सिंह जी ने प्रशासन से गुहार की है कि रमजान के दिनों में बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू रहे, किसी के घर की बिजली न काटी जाए, सामान की होम डिलीवरी समय पर सुविधापूर्वक मिले। मुस्लिम भाइयों से अपील करते हुए चौधरी निरपाल सिंह जी ने कहा कि सारी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है। इस संकट की घड़ी में आप संयम व सूझबूझ से काम लेकर लॉकडाउन का पालन करते हुए नमाज अपने अपने घरों में रहकर पढ़ें और अल्लाह पाक से इबादत करते हुए पूरे मुल्क की कोरोना से हिफाजत की दुआ मांगे। चौधरी निरपाल सिंह जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि भारतीय किसान मजदूर मंच आपका पूरा सहयोग करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। हम सबको मिलकर कोरोना जैसे नासुर को हराना है, अपने भारत को चमन बनाना है। युवा समाज सेवी श्री अनुज गुप्ता जी सद्भावनाओं के धनी हैं। आइए सुनते हैं उनके विचार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर सही फैसला लिया, जिसके कारण आज भारत का पूरे वर्ल्ड में नाम है। पूरे वर्ल्ड के लोग भारत की ओर देख रहे हैं, लेकिन इसमें अगर कहीं कुछ कमी है तो हम लोगों की है कि हम लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम एक बारूद के ढेर पर हैं। हम लोगों को समझना होगा, हमें और देशों की जो विकसित देश हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, चाइना है, आपका अमेरिका है, और कंट्रीज हैं, इटली है, जो खुद को कहते थे कि स्वास्थ्य में हम वर्ल्ड स्तर पर हैं, हम अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पर हैं। आज वो कंट्रियां बर्बाद हो चुकी हैं। आप अमेरिका को देखिए, आप चाइना को देखिए, आप इटली को देखिए, जर्मनी को देखिए, इन कंट्रीज की तरफ देखिए कि जो लोग कहते थे कि हमारे सामने कोई कुछ नहीं है, आज वो बर्बादी की कगार पर है। भारतवर्ष में हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जिस तरह से सही समय पर सही फैसला लिया गया, उसका हम लोग देख रहे हैं। सारी सिचुएशन सबके सामने है कि भारत में आज भी ये कंट्रोल में है। लेकिन मेरी अपने सभी साथियों से, सभी सुनने वालों से, देखने वालों से सबसे एक अपील है कि अगर आप अपने घर में रहेंगे तो सबसे पहले आपकी देश सेवा यही होगी कि आप अपने घर में रहकर ही देश को बचा सकते हैं। आप अपने घर में रहकर ही अपने समाज को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। अपने परिवार को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आपको घरों में रहना होगा। मेरे जो साथी, जो भाई इमरजेंसी सेवाओं में लगे हैं, जरूरी सेवाओं में लगे हैं, हमारे बहुत से साथी, जैसे मैं दवा व्यापार से जुड़ा हुआ हूं, दवा व्यापार का कार्य कर रहे हैं। हमारे बहुत से साथी दवा व्यापार के काम में, सप्लाई के काम में लगे हुए हैं। जिस तरह से हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा, हमारे एसएसपी महोदय द्वारा जिस तरह से आदेश दिए जा रहे हैं, जिस तरह से कार्य कराए जा रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। हमें इनको फॉलो करते हुए कार्य करने चाहिए। आज के समय में सहारनपुर में एक, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे औषधि निरीक्षक श्री चौधरी साहब द्वारा जिस प्रकार से एक फोन कॉल पर एक व्यक्ति को दवा की जरूरत होती है, वह स्वयं अपनी गाड़ी जाकर उसको दवा पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को सोचना होगा कि किस प्रकार से, किस तरह से विभाग आपके लिए काम कर रहा है। एक अधिकारी स्वयं आपके घर तक दवा पहुंचाने का काम कर रहा है। साथियों, हमारे दवा व्यापार के लोग इस चीज को समझने का काम करें। अगर हमारे ड्रग इंस्पेक्टर महोदय द्वारा जिस प्रकार से लोगों के घरों तक स्वयं जाकर दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं, सेवा का काम किया जा रहा है, साथियों, हमें भी उसी तरह से अपने अधिकारियों के, अपने जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों को मानते हुए कार्य करने होंगे, जिससे कि हम अपने सहारनपुर को बचा सकें। आज सहारनपुर की जो व्यवस्था चल रही है, आप देख रहे हैं कि लगातार दिन प्रतिदिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इसको केवल बचाने का काम हम लोगों को करना होगा। हम अपने घरों में रहना होगा। केवल जरूरी सेवाओं के लिए, केवल जरूरतों के लिए ही हम घर से बाहर निकलें। और अगर हम ये कार्य करेंगे तभी हम सहारनपुर को बचा सकते हैं, प्रदेश को बचा सकते हैं, देश को बचा सकते हैं।
करो।